मेरा नाम है शिरोमणि वर्मा। मैं ग्वालियर से आई हूँ। आप क्या करते हैं? मांडना पेंटिंग। मांडने में मतलब अलग अलग अवसरों पे अलग अलग मांडने होते हैं, हाँ, जैसे दिवाली पे। अलग अलग। तो कैसे मतलब कैसे फर्क करते हैं? दिवाली का मांडना क्या कहते हैं उसको? दिवाली का मेन एक तो मेन दरवाजे में एक तो रथ बनाते हैं, और जहाँ लक्ष्मी पूजा करते हैं वहाँ फूल पगले और हीड़ हाटड़ी और दीपक और जो अपने पान सुपारी वगैरह ये सब मांडने में ही बनाते हैं, जहाँ मेन लक्ष्मी पूजा करते हैं उस जगह पे। और किस समय में बनाया जाता है मांडना? और संक्रांति पे तो संक्रांति पे पगलियाँ बनाते ज़्यादा करके, और होली पे बनाते हैं उसमें चंग और पगलियाँ दोनों बनाते हैं। चंग? चंग तो क्या ये बजाने का एक वाद्य है क्या? ये एक बजाने का वाद्य है। जो जैसे होली खेलते हैं तो उस वक्त जैसे नई शादी होती है तो होली जब खिलवाते हैं पहली बार तो ये बजाने वाला बुलाते हैं, तो वो जब बजाता है तो ऐसे आसपास से मालूम हो जाती है कि भाई कहीं होली खेली जा रही है, चंग बज रहा है। तो चंग ये चंग है, और चंगी ज़मीन पे बनाते हैं, और जब मेहंदी लगाते हैं होली पे तो हाथ में भी चंगी बनाएंगे। अगर चंग नहीं बनाते, जैसे कोई हाथ देखता है तो एक हाथ देख लेता है दूसरा से, तो आपने चंग नहीं मांडा, तो ये जरूरी है। अच्छा, ये बताइए मेहंदी के डिज़ाइन में और ये मांडने के डिज़ाइन में क्या कुछ, जैसे आपने कहा कि चंग दोनों में बनाया जाता है, हाँ, चंग दोनों बनाए जाते मिलते जुलते हैं मांडने और मेहंदी के डिज़ाइन? हैं। नहीं, अलग अलग है। मेहंदी के डिज़ाइन हर त्योहार, बच्चा होने का, बच्चा पेट में है तो अपना जो साध पुजवाते हैं उस सब ये मेहंदी अलग अलग मढ़ती है। शादी की अलग है, जनरल मेहंदियाँ अलग है। तो मांडने में भी तो ऐसा होता होगा, जैसे शादी का मांडना होता है उसमें क्या खास होता है? तो शादी का मांडना में एक तो पगलियाँ तो जरूर बनाएंगे, और फिर जैसे बहू चल के आती है ना उतने ही पैर बनाएंगे, और 7 ऐसे कुंडाले बनाएंगे। तो जैसे वो पैर रखती है ना तो वो जैसे जैसे कुंडाले में, तो उन्हीं कुंडाले के अंदर पैर बनाते हैं। ऐसे दीपावली पे जो बनाते हैं तो 7 कुंडाले बनाते हैं। जब जैसे घर प्रवेश हुआ है उस जगह पे ऐसे 7 गोल गोल बना दिए, और उन गोल गोल के अंदर ही अपन पैर बनाएंगे। तो कहते हैं कुंडवाड़े में पैर है, लक्ष्मी आई है। वाड़ा मतलब? गोल बनाते हैं ना, जैसे अपने ऐसे गोल बनाया तो उसको कुंडवाड़ा बोलते हैं। भाई गोल गोल बनाते हैं कि भाई 7 कुंडवाड़े मांड दो, ये मतलब भाषा है। बच्चे का जन्मदिन होता है ना, हाँ ये जो सारे संस्कार होते हैं ना, जनेऊ संस्कार होता हाँ। है, जन्मदिन वाला होता है, तो उससे जन्मदिन पे क्या बनता है? कलश का पगलिया। कलश? हाँ, कलश का पगलिया मेरे में इस बने हुए हैं। अच्छा, तो वही इनको दिखा देंगे ना कि ये कलश का पगलिया है। हाँ, ये जन्मदिन पे बनाते हैं, हाँ। ये दिवाली पे बनाते हैं। देखिए ये रथ है, ये मेन दिवाली के ऊपर अपने जो मेन गेट के अंदर बनाते हैं, इससे कि अपने को ये भावना ऐसी है कि भाई लक्ष्मी जी रथ के अंदर बैठ के आइए। और उसके आगे 7 कुंडवाड़े बनाए हैं, तो कुंडवाड़े में जो पैर बनाते हैं तो ऐसा लगता है लक्ष्मी जी कुंडवाड़े में पैर रखती हुई आई हैं। ये कलश का पगलिया है। ये जैसे बच्चा होए, जनेऊ है, जन्मदिन है, तो वो मेन गेट के अंदर ये कलश का पगलिया। हाँ, ये 9 बीजनी है। ये दीपावली में कमरे के अंदर बनाए जाते हैं, और इनके कोने के ऊपर जैसे केरी, पान, सिंघाड़ा और कोई भी डिज़ाइन, गन्ना वन्ना कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बनाते हैं। ये तो हो गया ना आपका? अच्छा अच्छा, सबका नाम। ये 9 बीजनी, ये फूल पगलिया, ये पान, ये सिंघाड़े का पगलिया, ये डब्बी चौक, ये 4 सातिये का चौक, ये कलश का पगलिया,
ये लक्ष्मी जी का रथ, ये चौकी का चौक, ये डाबा चौक, बोलिए इसका नाम। ये केरी, ये नौबीजनी, ये फूल पगलिया, पान, सिंगाड़े का पगलिया। जगह ये रथ है, ये दीपावली के ऊपर अपने मेन गेट के अंदर बनाते हैं। तो मतलब दिल में ऐसी भावना है कि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ रथ में बैठ के आई हैं। ये दीवट, इसको दीवट भी बोलते हैं, आकाशी दिया। तो ये 3 बार काम आता है। ये एक तो आकाशी दिया जलाते हैं कार्तिक के महीने में जब, और एक बच्चा होता है तो सूरज पूजती है उस टाइम के ऊपर, और दीपावली के ऊपर ये जहाँ लक्ष्मी पूजा करते हैं वहाँ इसको बनाना ज़रूरी है। ये चौकी का चौक है। ये डाबा चौक, ये नौबीजनी। ये क्या है, नौबीजनी क्यों बनाते हैं? ये दीपावली पे नौबीजनी के भाई 9 पंखे बनाए हैं। तो ये जैसे बड़े कमरे अमरे में मतलब बीच चौक के अंदर बनाते हैं। ये क्यों? अच्छा, शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। My name is Chandrika. I had come from the Mysore. This art is called Ganjifa painting. For this Ganjifa painting, we use some mineral colors like oxides, like lacquer colors we use, and we mix with that and vegetable dyes with that, so that surface will be flat and it will be very shining also. So another thing is the speciality of this card is these are all very old, 2000 years ago the history is having on these cards. These are all mythological subject. People used to play on these cards. So these are all played in only in royal families like Darbar Ganjifa and Bazaar Ganjifa. There will be 2 differentiated. So Bazaar Ganjifa will be the ordinary one, and Darbari, that is available in royal families only. It is also available. It was available in the palace like ivory Ganjifa and even that mica. Even they are done on mica also. So these are all sets like Dashavatara set, Chamundeshwari card set, like this. About 32 plays are there. So there will be big chart on that. So on that they will use these cards on zodiac sign. These are the zodiac sign is the main indication, and they used to play on this. So the preparation of this card is, we use for this one lacquer color, that is we use in the back side also, even in front also. For all the vegetable dyes we use that is the vehicle for that color, and we apply for these things. So finally we will put the varnish and it will be the waterproof.
So even they use in the rough use also, it won't be damaged. So both the sides will be the varnish coated. So finally it is a fine quality of the Ganjifa card, what we call it as. I learned this painting, this kind of painting from my father, Ram Narsaya. He is the palace artist and curator of Jagan Mohana Palace. So he taught me this kind of paintings and even Mysore style painting, and this is Ganjifa painting. It's like a very old style. What we use these colors and even the subject, even the style. That is style is my entirely, which is purely Mysore style. So different parts will be the different style will be there. So this is the purely Mysore style painting. Mysore style Ganjifa painting, this is called. Which colors you are using for this painting? For this painting, the base will be the lacquer color. So lacquer will be the only the medium, and we mix that with vegetable dyes. So there will be a bright color for that. So we will use all these things. Previously also same color were used. Yeah, even now also I am using this one. This is the Arabic gum. I use all these things. Arabic gum is the vehicle for that. So this is the mix for every color. Arabic gum and even oxide colors. You know, that red oxide and green oxide, and that instead of that, like a kumkum, they will get the chandra. That is orange color we use for. All these are all the things we use. अब पलट दीजिए राइट Here I have done, this subject is called Saptamatrikas, 7 goddesses, like Durga ka avatar. So this is Maheshwari, and this is Kaumari, and this is Vaishnavi, Brahmini, Varahi, Indrani, this is Simhini. राइट तुरंत वो जैसे ये चटका है से वो ऐसे हो जाती है ठीक है तुरंत हो जाता ठीक है है और इसका पैटर्न्स कुछ सेट होंगे ना कि मोर है तो ऐसे ही बनाना है आप इसके मन से अपना मन से नहीं। और ये कलर्स फिर कैसे आप मस्टर्ड कलर ही यूज़ कर रहे हैं
My name is Florence Roth. I came from Mysore in Karnataka. Wooden level. असिस्टेंट का नाम भी बोलना सर। असिस्टेंट ये नहीं असिस्टेंट है सर। मैं उनके असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम है तमजीदा। मैसूर से आए हुए हैं हम। अब बताइए आप। ये वुडन लेवर का है। पहले ड्राइंग करता हूँ, बाद में एक कलर उड़ रहती ना इसके ऊपर। ये वाला है येलो वुड, ये रॉक, ये पतंगा और प्लास्टिक और दूधी इसके ऊपर ये डाल के बाद में काट के ऐसा फिनिशिंग करते हैं। ऐसे दूसरा दूसरा कलर में चिपका के ऐसे चिपका के बाद में काट के प्रेसिंग करता है मशीन में, बाद में हैंड फिनिशिंग। ये सब है ना ग्रेवर, इसके ऊपर वैक्स डाल के बाद में फिनिशिंग करता है, पॉलिश कमल पॉलिश डाल के। पहले ड्राइंग करता है, बाद में हम कितना पीस चाहिए उतना ज़ेरॉक्स करको बाद में चिटका के काटता है। ये दूसरा दूसरा कलर में। अब हाथी है, इसको प्लास्टिक में काटता है। ये जाड़ है, ये येलो वुड में काटता है ऐसा। और ये है ना इसमें काटता है, जाड़ इसमें काटता है ऐसा। ये सब है ना इसके पानी के अंदर रहता है ना, वो सब इसमें रख काटता है। जाता भी नहीं बता, आराम से दे लेता। कैसा हो रहा है? कुछ पूछे नहीं, हम बता दीजिएगा उसके बाद। मैं अर्पिता हूँ और ये मेरी सहेली है प्रवीण जी। ये मानव संग्रहालय जो काम कर रहा है और जो वर्कशॉप्स या डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करती है, ये गृहिणी हो या स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल्स हो, सबके लिए इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ आके कई चीज़ें जो मन में डाउट्स रह जाते हैं वो क्लियर भी हो जाता है और सीखने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरा कलर नहीं है, पूरा लकड़ी। सोलर सिस्टम Hari means kalam se kalam. Hari means those who are expert to draw with pen is known as kalamkar. Right.
క్లాత్ మీద డ్రాయింగ్ చేస్తేనే బ్లాక్ వస్తుంది.
She is Mrs. Rajeshwari Egamparam from Tamil Nadu, Chennai. Actually, she has come to display the theme of kolam that has been traditionally practiced in Tamil Nadu. Actually, जो तमिलनाडु के लेडीज़ जब सुबह उठते हैं घर का सामने वो गोबर का पानी छिड़का के और पानी में मिक्स करके छिड़का के घर का एक तो वो काम देता है घर के सामने बैक्टीरिया जो हवा जब मिलता है वो सब नहीं होता वो और दूसरा जो पाउडर जो होता है चावल का मिक्सचर में बनाते हैं उसका वो डालते हैं क्या होता है एक पर्पस सर्व होता है चिड़िया और चींटी वगैरह खाते रहते हैं उसका पुराना ज़माना में वो कंटिन्यू करते हैं अभी तक आज तक वो कंटिन्यू करते आए हैं. She is demonstrating here in different form. Actually, it is practice whatever she has done there. Now she is doing it in the fevicryl painting. Actually, you can call it in English as dotted drawings. On which occasion you make this all? Actually, this is being done every day, but on occasions, especially for festivals and Sankranti, Deepavali, alag iska. Now the culture of apartments have come. There's no separate houses and bungalows and all. So what they do, they make sticker types of columns and all. It is being sold in the market. Just paste it in front of the apartments. They don't have time to practice all these things. So she wanted to develop it. People should not forget it. So in different forms she is cultivating it. Where pot type का design आता है, they make it for Pongal and all. For Deepavali, deep type का dots रख के deep type का बनाते हैं. अलग-अलग occasions का अलग-अलग होते हैं. Depicting in different forms. जैसे pots है और small handicraft items है, उसमें से भी बनाते हैं. ठीक है, people should know the art is still there. और दूसरा है the all types of dimensions being covered in this square, circle, triangle, everything. So people who believe in Vastu Shastra, that is also covered in this. Separately, they don't have to spend money and all things. This all simplifies this. That's all.
তারিতে হবে মাতারা নয়েছি শরণগত তারিতে তুমি না তারিলে তারা তুমি না তারিলে তারা ডুবে যাই জনমের মতো তারিতে হবে মাতারা নয়েছি শরণগত তারিতে অত্যন্ত পাতকি আমি জেনেও কি জানো না তুমি অত্যন্ত পাতকি আমি জেনেও কি জানো না তুমি মায়া জালে বদ্ধ ওই মায়া জালে বদ্ধ ওই পিঞ্জরারি পাখির মতো তারিতে হবে মাতারা নয়েছি শরণগত তারিতে দুর্গে দুর্গে তারা মাগো দুষ্ক বিলাসিনী তারিতে দুর্জয় দক্ষিণে নামি লগিন্দ নন্দিনী তারিতে 10 বাহু চণ্ডী মায়ের 10 দিকে সাজে তারিতে ত্রিনয়ন জ্বলেছে মায়ের কপালের মাঝে তারিতে সিংহ অসুরি জয় বিজয়া চলে মায়ের সনে তারিতে আর শ্রী দুর্গা বলে ডিঙ্গায় উঠে গিয়া তারিতে এক ভাঁড়ে রত্ন মায়ের বেশি হয়েছিল তারিতে আর সেই রত্ন কালকেতু রাজা যে পেল তারিতে আগে আগে যায় সাধু প্রচুর পানে চায় তারিতে না জানি বুড়ির বিটি ধন্যে পলায় তারিতে বলে মগরাতে ঝড় বৃষ্টি কোন গৃহ ফলে কামিনী গিলেন গজ বসে শত দলে কারে কামিনী হেরু দলে কর্ণধর কারে কামিনী হেরু দলে বসল 1600 নারী বৈশ গজ গিলে বসল 1600 নারী বৈশ গজ গিলে কারে কামিনী হেরু দলে কর্ণধর কারে কামিনী হেরু দলে গায়ক লড়ে কারে কামিনী
सुश्री बागेश्वरी कमर शहनाई, सुमति राममोहन राव मृदंगम, स्मिता शेंडी रेड्डी बांसुरी, सुकन्या रामगोपाल घटम, जया विश्वास सितार, श्रुति अधिकारी संतूर, कमला शंकर गिटार, शरणगामी बाकीदौल सरोद, सिक्के सिस्टर्स बांसुरी तथा शिशिर कनाधर चौधरी वायलिन शामिल हैं। आज की सभा में श्रीमती स्मिता शेंडी रेड्डी बांसुरी, श्रीमती सुकन्या राम गोपाल घटम तथा संगीत विदुषी जया विश्वास सितार वादन प्रस्तुत करेंगी। आज की सभा का प्रारंभ हम श्रीमती स्मिता शेंडी रेड्डी के बांसुरी वादन से कर रहे हैं। हम बहुत ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती स्मिता शेंडी रेड्डी। आज की सभा में आपके साथ संगत कलाकारों के रूप में उपस्थित हैं तबला वादक श्री मयंक बीड़ीकर और तानपुरा वादन के लिए श्री महेंद्र रेड्डी। वो बांसुरी की बारीकियों को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप शास्त्रीय पद्धति से आड़ी बांसुरी बजाने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिनिधि हैं। उज्जैन, इंदौर, धार, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, भिलाई, रायपुर, दतिया, रतलाम, नागपुर, पुणे, शिरडी तथा मुंबई और मद्रास में आयोजित अनेक संगीत सभाओं में आपने प्रभावी बांसुरी वादन किया है। हमारे बीच राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर के पासा उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि वह मंच पर आए और श्रीमती स्मिता तथा उनके संगत कलाकारों को पुष्प तथा प्रतीक्षण में भेंट कर उनका अभिनंदन करें। निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, आपसे गुजारिश है श्रीमती स्मिता और उनके संगत कलाकारों को पुष्पचक्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। तबला वादक श्री मयंक बीड़ीकर और तानपुरे पर श्री महेंद्र रेड्डी। जैसा कि आप सबको विदित है, इस समारोह में सांस्कृतिक संस्था मधुकली सहभागी घटक के रूप में शामिल हो रही है। मधुकली की ओर से मधुकली वृंद की गायक कलाकार सुश्री उमा कुरवाल स्मिता जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन कर रही हैं। आज की सभा में स्मिता जी बांसुरी वादन का प्रारंभ राग पूर्णा कल्याण से कर रही हैं। पहले आलाप, चोल और झाला, उसके बाद बंदिशें, मध्य झपताल, तीन ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।